पिताजी तो हम कहे थे राजनीति के मौसम वैज्ञानिक थे और वो शोध आप नहीं कर पा रहे हैं राजनीति में। ये जो है पिताजी वो सही मायने में जलालपुर विधानसभा के विकास पुरुष थे। की नज़र में अखिलेश यादव क्या है? देखिए, अखिलेश यादव एक देश के भविष्य है और जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये नेताओं की सुनते ही नहीं, नेताओं को दबा के रखा है कि अधिकार। शिवपाल के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, शिवपाल जी हमें संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं और वो आगे भी संघर्षशील जो है रहेंगे जो उनके हैं। राजा भैया का भी अपना एक जो स्थान है और बहुत सारे लोग राजा भैया को मानते हैं। कीजिए, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं NTUP भारत। हम हैं जनपद अंबेडकर नगर में और जनपद अंबेडकर नगर की काफ़ी चर्चित जो विधानसभा 280 जलालपुर है और जलालपुर विधानसभा में हैं हम। और जलालपुर विधानसभा यह वह विधानसभा है जहां कभी स्वर्गीय शेर बहादुर सिंह का बोलबाला था। चाहे वो निर्दल चुनाव लड़े जीत गए, कांग्रेस पार्टी के साथ गए चुनाव लड़े जीत गए, बसपा के साथ गए चुनाव लड़े जीत गए और समाजवादी पार्टी के साथ गए चुनाव लड़े जीत गए। तो एक जो है जलालपुर के लोगों पर और जलालपुर के मतदाताओं पर मतदाताओं से जिनका दिली लगाव था, आज उन्हीं के परिजन और उन्हीं की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर राजेश सिंह हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। पिताजी तो हम कहे थे राजनीति के मौसम वैज्ञानिक थे और वो शोध आप नहीं कर पा रहे हैं राजनीति में। नहीं, देखिए, जो है पिताजी वो सही मायने में जलालपुर विधानसभा के विकास पुरुष थे। सबको लेकर के वो चलते थे। सारे लोगों को क्षेत्र में बहुत सारा विकास का कार्य जो है पिताजी ने कराया। नगपुर में पुल बनवाया, नगपुर में बड़ा हॉस्पिटल बनवाया, जलालपुर की तहसील उन्हीं की बनवाई हुई है, जलालपुर में रजिस्ट्री ऑफिस उन्हीं का बनवाया हुआ है। सैकड़ों गांवों में विद्युतीकरण और सड़कें। जब वो विधायक पहली बार हुए तो उस समय मुझको लगता है 1-2 किलोमीटर सड़क पूरे विधानसभा में पिच थी, लेकिन जो है उन्होंने अपने प्रयासों से, अपनी निधि से, सरकार के सहयोग से उन्होंने बहुत सारे गांवों का विद्युतीकरण कराया। कम से कम 10 पुल बनवाए तमसा नदी पर और विकास के कार्य कराए। जनता के साथ वो बहुत निचले स्तर पे और अंतर मन से जुड़े हुए थे। अब फिलहाल मुझे सफलता तो अभी नहीं मिली है, तो मैं तो यही कह सकता हूं कि अभी कहीं कोई कमी रह गई है। मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। पिताजी की कौन सी बातें आपको याद आती हैं हर समय जनता को लेकर के? देखिए, पिताजी वो सेल्फ मेड जो है व्यक्ति थे और आपको हम एक बात बता दें, आप क्षेत्र में कहीं भी उनके बारे में आप चर्चा कीजिएगा, कोई गांव ऐसा नहीं था कि जिस गांव में वो 30, 40, 50 लोगों का, 100 लोगों का नाम सहित वो न बुलाते रहे हों। वैसा राजनेता मेरी भी उम्र 50 साल के ऊपर हो गई है और बहुत सारे राजनेताओं को मैंने अपने ज़िले में और बाहर भी देखा है, लेकिन उतनी अच्छी याददाश्त मैंने किसी राजनेता की नहीं देखी है कि जिस तरह से वो जनता के बीच में रहते थे, वो लोगों को जानते थे, पहचानते थे और लोगों का नाम लेकर के भी बुलाते थे। पिताजी निर्दल चुनाव लड़े जीत गए, सपा में गए, बसपा में गए, भाजपा में गए, कांग्रेस जहां गए वहीं चुनाव जीत गए। तो उनका गणित चुनाव लड़ने का और लोगों से जुड़ने का जो था, उसी गणित पे आप BSP और भाजपा दोनों से होते हुए अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। तो क्या लगता है कि आप वो कौन सी पिताजी की तकनीक थी जो अभी तक आप नहीं पकड़ पा रहे हैं? देखिए, पिताजी की तकनीक तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। जो है पिताजी की तकनीक, वो हमारे पिताजी थे, वो विरासत से हमारे जो है ब्लड में है वो चीज़। हम भी उसी तरह से लोगों का सम्मान करते हैं और लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं और समस्याओं को पिछले 50 सालों से हमारा जो है घर समस्याओं के समाधान के लिए जाना जाता है। आज भी सुबह जब हम सो के उठते हैं तो 150 लोग अपनी समस्याएं ले करके यहाँ पे आते हैं।
मैं केवल इतना ही कहूँगा कि कुछ चुनाव के ऐसे गणित होते हैं, समीकरण होते हैं कि जो गणित हमारे पक्ष में अभी तक नहीं जो है रह पाए, जो है जिसके कारण हम चुनाव हार गए। लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। आगे हमने भी काफ़ी जो है सुधार किया है, अपनी जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया है और लोगों के बीच में गए हैं। लोग याद करते हैं, उस समय को याद करते हैं। पिछले 15 वर्षों में, लगभग 10 से 15 वर्षों में जलालपुर क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। वोट तो लोगों ने ले लिया और न कोई समस्या को सुनने वाला व्यक्ति है। जो विधायक हुआ, अब 5 साल से तो जो विधायक है वो तो लोगों के बीच में आते जाते ही नहीं है, लोगों की समस्याएं ही नहीं सुनते हैं और न उसका निराकरण करते हैं। तो अक्सर हम जब क्षेत्र में टहलते हैं तो लोग आपस में यही चर्चा करते हैं दुकानों पे कि जलालपुर क्षेत्र नेता विहीन और विधायक विहीन हो गया है। तो इन सब सारी कमियों को हम जो है दूर करना चाहते हैं और हम केवल राजनीति नहीं यहाँ कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं और हम चीज़ों को समझते हैं। हमको कैसे समस्याओं को दूर करना है, कैसे विकास करना है, इसका हमारे दिमाग में एक खाका है। अगर हमको अवसर मिला, अगर हम इस समय समाजवादी पार्टी में हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है, अगर वो हमको इस काबिल समझेंगे कि राजेश को चुनाव लड़ाया जाए और वो हमको हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, तो निश्चित रूप से हम जनता के विश्वास और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विश्वास पर, पार्टी के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। लगातार आप क्षेत्र में बने हुए हैं, क्षेत्र में आपकी सक्रियता भी जानी जा रही है। हम लोग भी क्षेत्र आ रहे हैं तो जो चौराहे हैं, गलियां हैं, वहाँ से नाम तो निकल के आ रहा है सामने, डॉक्टर राजेश सिंह। आपको नहीं लगता है कि जलालपुर की जो जनता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है? नहीं, निश्चित रूप से जलालपुर की जनता जो है वो अपने आप को ठगा जो है महसूस कर रही है। मैं 3 चुनाव में लड़ा हूँ और मुझे लगता है मुझे तीनों चुनाव नहीं हारना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसे समीकरण जिनकी मैं बहुत चर्चा जो है नहीं कर सकता हूँ कि कुछ ऐसे समीकरण बने कि जिसके कारण मैं चुनाव हार गया और उन समीकरणों को, चुनाव गणित पे भी होता है, समीकरण पे भी होता है और लेकिन मेरी लोकप्रियता कहीं से भी कम नहीं हुई है, वो बल्कि बढ़ी ही है और आने वाले समय में वो जो इसका परिणाम भी दिखाई पड़ेगा। आप बसपा से आए, भाजपा, दोनों पार्टियों का आपने रुख कर लिया है, अब समाजवादी पार्टी में है, तो क्या लगता है कि 27 को लेकर के बसपा, भाजपा और समाजवादी पार्टी की विचारधारा में क्या अंतर है जो जनता के लिए जो है वो सार्थक होगा? देखिए, राजनीति तो हमको यही कहा जाएगा कि विरासत में भी हमारे पास थी राजनीति और हमारा परिवार पूरी तरह से समाजवादी विचारधारा का परिवार है। हम ये हमने देखा और पार्टियों में देखा कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में कि ये सारे लोगों को लेकर के चलने की न तो इनकी नीति है न रीति है। जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ये सब लोगों को ले करके चलने में, साथ ले करके चलने में विश्वास करते हैं। तो मुझको लगा कि सबका हित और विकास समाजवादी पार्टी में ही अच्छी तरीके से हो सकता है, इसलिए मैं आज समाजवादी पार्टी में हूँ। 2014 से देश में बीजेपी की गवर्नमेंट है। आपने कहा समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, भाजपा भी कहती है सबका साथ सबका विकास। तो क्या लगता है कि जो भाजपा विकास का दावा करती है, बीजेपी का विकास जलालपुर में अभी पैदा हुआ कि नहीं? नहीं, बीजेपी का विकास तो जलालपुर में पैदा नहीं हुआ है। कोई काम जलालपुर में भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बता सकते कि ये जलालपुर में ये काम जो है किया गया है, गिनाने लायक काम है। सड़कें वड़कें तो जो टूटती हैं वो तो समय के साथ जो है उनका रिपेयर होता है, बनती है। कोई अस्थाई कार्य जो है नहीं हुआ है। जैसे पहले के समय में तहसील बना, तमाम पुल बने और जो है हॉस्पिटल बना, जो नागपुर का बड़ा हॉस्पिटल बना और जो है रजिस्ट्री ऑफिस बना। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं कि जो जैसे यहाँ पे जलालपुर में आए दिन जाम की समस्या रहती है, आए दिन जाम की समस्या रहती है और जलालपुर में रिंग रोड बनाना जो है
बहुत ही आवश्यक है। ये मेरी प्राथमिकता में है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं जलालपुर में रिंग रोड अवश्य बनाऊंगा, और रिंग रोड बनाने से यहाँ के जाम की समस्या और आवागमन में बहुत सारी सुविधाएं होने वाली हैं। तो जो इस तरफ भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए था। यहाँ पे रोडवेज नहीं है, सरकारी बस स्टेशन नहीं है, इस तरफ भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए था। अभी आप देखिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे जो बना है, इस पे अंबरपुर के पास टॉन्स नदी पे पुल नहीं बना है, और जिसके कारण कनेक्टिविटी अंबरपुर साइड के लोगों की और उस तरफ नेवादा खुर्द साइड के लोगों की, तमाम सैकड़ों गांव की जो है कनेक्टिविटी जो है वो जो है समाप्त हो गई है। लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते, तो वहाँ पे पुल का भी बनना बहुत बहुत आवश्यक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में है कि स्वास्थ्य में और डेवलपमेंट, तमाम मशीनें हैं, आप कायदे से जांच नहीं करा सकते सरकारी हॉस्पिटलों में। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है कि और यहाँ पे सरकारी विद्यालय खुलने चाहिए और अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में है कि कैसे इसका खाका मेरे दिमाग में है कि कैसे इसको सही करना है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा ने अभी तक इस क्षेत्र में क्या, मुझे लगता है इस जिले में कि कहीं कोई ऐसा काम नहीं कराया जिसको गिनाया जा सके गर्व के साथ कि हाँ ये काम भारतीय जनता पार्टी ने कराया। बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, और जो छत्री वोट जिस समाज से आप आते हैं, छत्री और ब्राह्मण वोट कहा जाए तो ये रीढ़ माना जाता है बीजेपी का। तो आपको क्या लगता है कि आप समाजवादी पार्टी 27 में किस प्रकार से इस वोट को अपने तरफ डाइवर्ट करेंगे? देखिए, मैं तो जो है बहुत थोड़ी सी बात आपसे जो है ज़रूर करना चाहूँगा कि 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार जो है प्रदेश में बनी है, और जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तो छत्री वोटों ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है समाजवादी पार्टी के साथ। और समाजवादी पार्टी ने कभी छत्रियों का विरोध नहीं किया है, फॉरवर्डों का विरोध नहीं किया है कि कभी खुल करके फॉरवर्डों का विरोध किया हो। अभी लोकसभा चुनाव 2024, अभी लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है। लोकसभा चुनाव में पूरे देश ने देखा है कि फॉरवर्ड वोट मजे की संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ गया है, और वहां जा करके उन्होंने समाजवादी पार्टी को देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनाया है। तो मैं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव से और हम बेहतर ही हुए हैं फॉरवर्ड वोटरों में। और निश्चित रूप से मैं अपने लिए मैं बताऊं कि मुझे तो लगभग 80% वोट फॉरवर्डों का जो है वो मिलेगा, मुझे विश्वास है, और मिला भी है, पहले मिलने भी जा रहा है। तो फॉरवर्ड वोट समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है और समय के साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ेगा भी। आपने कहा फॉरवर्ड वोट समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने पीडीए फार्मूला, तब जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो आप फॉरवर्ड वोट कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है, लेकिन अखिलेश जी का तो फार्मूला तो पीडीए का है। देखिए, जो 80% जनसंख्या पीडीए फार्मूले से ही, पीडीए से ही आती है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मिला के लगभग 80% हो जाते हैं। अगर किसी की भी पार्टी को भविष्य में राजनीति करना है तो इस वर्ग को अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन आप, अखिलेश जी ने कभी ये भी नहीं कहा है कि हमको फॉरवर्ड का सपोर्ट नहीं चाहिए, हम फॉरवर्ड का काम नहीं करेंगे। अभी यूजीसी वाले मुद्दे पे ही, जहाँ पे बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के कुछ नहीं बोल रहे थे, अखिलेश जी ने इतना कहा कि जो किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और जो गलती करे उसे बचना भी नहीं चाहिए। तो इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग अपने अपने नज़रिए से देखेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आने वाले समय में फॉरवर्ड वोट ज़्यादा संख्या में समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा और 2027 में पीडीए की ही सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार। बतौर छत्री आप यूजीसी का विरोध करते हैं? देखिए, अब आपने एक ऐसा प्रकरण जो है हमारे सामने लाया है। देखिए, विरोध करने की तो बहुत बात नहीं है, लेकिन हम आपको बताएं कुछ ऐसे उसमें नियम है, कुछ
ऐसे कानून है, प्राविधान है जो वर्तमान में यूजीसी भी लाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी उससे इत्तेफाक नहीं जाहिर किया है कि नहीं, ये इसमें संशोधन होना चाहिए। तो माननीय उच्चतम न्यायालय में ये प्रकरण चल रहा है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ सोच समझ के ही कहा है। कुछ पहलू ऐसे लगे होंगे कि जल्दबाजी में इस कानून को लाया गया और इसमें कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस हिसाब से सरकार को करना चाहिए। चलिए, एक हम आपसे व्यक्तिगत प्रश्न करते हैं। जलालपुर में आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से कई दावेदार जो है वो चुनावी रण में 27 की तैयारी को लेकर के अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी आपको ही क्यों टिकट दे? देखिए, हमारा जो परिवार है, माननीय विधायक जी स्वर्गीय श्री शेर बहादुर सिंह जी, हमारे पिताजी, इन्होंने कभी किसी से जात बिरादरी नहीं पूछा और पूरे ज़िले में ही नहीं, ज़िले के बाहर भी जहाँ से भी लोग आए अपनी समस्या लेकर के, उनका समाधान करने की कोशिश किया और समाधान भी किया। तो बहुत सारे लोग हैं कि जो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं पूरे ज़िले में, और ये आने वाले समय में ये निश्चित रूप से पूरे ज़िले में अगर हमको समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ाती है तो बहरहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय का प्रश्न है, मैं उनके निर्णय के साथ हूँ। लेकिन हमको अगर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाती है तो मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि पूरे ज़िले में ही नहीं बल्कि आसपास की सीटों पे, जैसे अतरौलिया हो गया, शाहगंज हो गया, या जो है जौनपुर हो गया, बस्ती इधर हो गया, और अंबेडकर नगर की सीटें हो गई, गोसाईगंज हो गया, यहाँ सारी सीटों पे हमारा लाभ निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को हमारे कैंडिडेट रहने का लाभ मिलेगा। बकिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है, वो जो भी निर्णय करेंगे हम तो उसके साथ। पिताजी के साथ एक हम कहते रणनीति के हिसाब से जुड़ा हुआ था, जिस पार्टी में जाते थे वहाँ उस पार्टी की सरकार बन जाती थी। देखिए, ये तो हमारे परिवार के साथ ये तो सन 80 से जुड़ा हुआ है कि जिस पार्टी से भी जीतते हैं और उसकी सरकार बन जाती है। जो पिताजी कांग्रेस से जीते, कांग्रेस की सरकार थी। पिताजी भाजपा से जीते, भाजपा की सरकार थी। बसपा से जीते, बसपा की सरकार बनी। सपा से जीते, सपा की सरकार बनी। और हम तो अभी चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन हम भी जब जीतेंगे, जिस पार्टी से जीतेंगे उसकी सरकार बनेगी, ये निश्चित रूप से हमको भी जो है इस बात का विश्वास है। चलिए, एक एक शब्द में जवाब दीजिएगा, विचारधारा के बारे में बताइएगा या इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी नज़र में क्या है? आपकी नज़र में अखिलेश यादव क्या है? देखिए, अखिलेश यादव एक देश के भविष्य है और पूरा देश जो है उनको जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखिए, जो मैं समझता हूँ, अब इस पे मैं एक शब्द में नहीं, मैं थोड़ा सा 2-3 लाइन 4 लाइन में, जो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सबसे बड़ी जो कमी मुझे दिखाई पड़ती है वो ये दिखाई पड़ती है कि ये नेतृत्व को इन्होंने दबा दिया है। लोकल स्तर पे इतना भ्रष्टाचार है, जो इतना भ्रष्टाचार है, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे दूसरी जगह हो, ये नेताओं की सुनते ही नहीं। नेताओं को दबा के रखा है कि अधिकारियों के खिलाफ। पहले सरकारें होती थी, नेताओं से पूछती थी, नेता फीडबैक देता था कौन अधिकारी खराब है, कौन अधिकारी अच्छा है, उसी हिसाब से अधिकारी रहते थे। अब क्या है कि अब नेताओं की सुनी ही नहीं जाती है, अधिकारियों की सुनी जाती है, जिसके कारण जनता भ्रष्टाचार के शोषण का शिकार हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। चलिए, चाचा शिवपाल के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, शिवपाल जी हमेशा से एक बोल्ड और जो है संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं और वो आगे भी संघर्षशील जो है रहेंगे, जो उनके साथ तमाम लोग जो है जुड़े हुए हैं। राजा भैया का भी अपना एक जो स्थान है और बहुत सारे लोग राजा भैया को मानते हैं, चाहने वाले लोग हैं। चलिए, अगर जलालपुर की जनता ने और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने आपको टिकट दिया, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कौन सा काम आप जलालपुर के लिए करेंगे? जलालपुर के लिए जो मेरे दिमाग में है, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि जलालपुर में रिंग रोड जो है बनवाऊंगा
और वहाँ अंबरपुर के पास गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे जो बना हुआ है उस पे पुल बनवाऊंगा। एक उर्दू बाजार में जो कच्चा पुल जिसको कहते हैं उस पुल का जो है चौड़ीकरण कराऊंगा और रोडवेज की यहाँ पे स्थापना करूंगा। ये सारे काम मेरे पहले वर्ष में ही मैंने सोचा है कि ये 4 बड़े काम मैं पहले वर्ष में ही यहाँ पे कराऊंगा। बकिया गांव में जो जहाँ पे सड़कें बननी है, जहाँ पे विद्युतीकरण होना है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगना है, ये सारे कार्य। और इसके साथ साथ एक कार्य और, हॉस्पिटलिटी जो है यहाँ पे जलालपुर में 2 हॉस्पिटल है, 3 हॉस्पिटल है और 3 CHC है कस्बे में, और भी तमाम है जो है क्षेत्र में। तो उन सब के डेवलपमेंट के बारे में, वहाँ मशीनें हो, जांच हो, अच्छे डॉक्टर बैठे, इन सब की व्यवस्था मैं पहले वर्ष में ही करने की कोशिश करूंगा। आपने देखा हमारे साथ आज जलालपुर विधानसभा से जो कभी राजनीति के मौसम वैज्ञानिक अगर कहा जाए शेर बहादुर सिंह हुआ करते थे और उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं डॉक्टर राजेश सिंह। हालांकि अभी जितने भी ये राजनीति में प्रयोग कर रहे हैं अभी तक असफल हुए हैं, क्योंकि थॉमस एल्वा एडिसन भी अपने प्रयोग में असफल हुआ था, अंत में सफलता मिली थी। तो 2027 के जो सियासी गणित है उस गणित को लेकर के इन्होंने कहा कि हमने अपने सभी समीकरण को बना लिया है, अगर पार्टी मौका देती है तो निश्चित तौर से हमारा समीकरण सफल होगा। ये तो देखने वाली बात होगी कि 27 में क्या होगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं NTUP भारत, अम्बेडकर नगर से अनुज की रिपोर्ट।